मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए अभी अनुपात का क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए अनुपात में आगे की क्वेश्चन के लिए क्लास लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं। यदि a बराबर b बटा में 3 तथा b बराबर c बटा में 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो हम आप लोगों को बोले थे a के यदि हम बाटा में b लाएंगे तो यहाँ पर 1 बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा में 3। यदि इसको तिरछा गुना कीजिएगा तभी ये b बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये b बराबर c बटा में 2 है तो b बटा में c बराबर 1 अनुपात 2 लिख दीजिए। 1 अनुपात 2 लिख दीजिए। अब देखिए बोल रहा है a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर बोल रहा है 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2। तो हम आप लोगों को बोले थे कि b जो है ना क्या है, मीडिएटर है। b क्या है, मीडिएटर है। यानी b का दोनों जगह मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। b का मान दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए b का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसको सेम करने के लिए यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करके ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c का मान हो गया 1 अनुपात 3 अनुपात 6 हो गया। 1 अनुपात 3 अनुपात 6 हो गया। यदि यही आपसे a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 2 दिया हो और यदि आपसे पूछे a अनुपात c का मान क्या होगा, a अनुपात c का मान क्या होगा, तो आप यहाँ से गुना कीजिएगा। 3 दूना 6 अनुपात 1 एकम 1। यदि शुरू और लास्ट वाला पूछेगा तब भी ऊपर नीचे क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिए। 1 एकम 1 और 3 दूना 6। अब दूसरा होता है कि यदि a अनुपात b बराबर यदि a अनुपात b बराबर दिया है 1 बटा 3 तो आप इसको डायरेक्ट गुना कीजिएगा। 1 बटा में 3 गुने 1 बटा में 2 तो 1 अनुपात 1 बटा में कितना हो गया, 6 हो गया। 1 बटा में कितना हो गया, 6। तभी a अनुपात c का मान कितना आ गया, 1 अनुपात 6 आ गया। 1 अनुपात 6 आ गया। यदि आप ऐसे भी गुना कीजिएगा तभी a अनुपात c का मान आ जाएगा। यदि गुना में ऐसे लिखिएगा 1 बटा 3 गुने 1 बटा 2 तब भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा a अनुपात c का मान। आज यदि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे तो आसान होगा। अब देखिए यहाँ पर a का 30%, a का क्या बोल रहा है, 30%। तो a का 30% मतलब हो गया 30 बटा में 100 हो गया। अब b का मतलब गुना 25 0.5 है तो इसका बाटा में हो गया 100 और बराबर c का कितना है, 1 बटा 5% है। कितना है, 1 बटा 5% है। तो इसको लिख दीजिएगा 1 बटा 5। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 25 एकम 25 चौका 100 हो गया और गुने 1 बटा में 5। तो आपसे क्या चीज का मान पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, 10 बटा में 3 कर दीजिएगा। 10 बटा में 3, a हट गया, 10 बटा में 3 हो गया। अनुपात अब ऊपर कर दीजिएगा 4 अनुपात 1 हो गया और इसको कर दीजिएगा 5 अनुपात 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम आपसे बोले थे कि हर का लघुत्तम निकाल लीजिए। हर का क्या कीजिएगा, लघुत्तम। तो हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, तो हर का एलसीएम क्या आ गया, 3। अब ये 10 बटा 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 10 हो गया और 4 में 3 से गुना कीजिए तो 4 3 12 हो गया और 5 में 3 से गुना कीजिए तो 5 3 15 हो गया। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 10 अनुपात 12 अनुपात 15 आ गया। यदि आप ऐसे नहीं बनाइएगा, तिरछा गुना कीजिएगा करके बनाइएगा तो देखिए a गुने 3 बटा में 10 हो गया, b गुने 1 बटा में 4 हो गया बराबर c गुने 1 बटा में 5 हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर a अनुपात b का मान निकालिए। तो देखिए a अनुपात, तो ये हो गया 3a बटा में 10
अब बराबर बी बटा में 4 हो गया, तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 4×12 ए हो गया और ये 10 बी हो गया। तो ए अनुपात बी बराबर हो गया 10 बटा में 12, इसको 2 से कटा दिए, 2×5 = 10, 2×6 = 12, यानी कि ए अनुपात बी का मान आ गया 5:6। अब यहाँ पर निकालिएगा बी बटा में 4, बी से 1 में गुना कीजिएगा तो बी बटा में 4 हो जाएगा, और सी में 1/5 से गुना कीजिए तो सी बटा में 5 होगा। तो अब देखिए बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो 4 को ऊपर भेज दीजिए और 5 को ज्यों का त्यों रखिए, तभी आ गया बी बटा सी बराबर 4/5 आ गया। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, ए अनुपात बी बराबर 5:6 हो गया, और बी अनुपात सी बराबर हो गया 4:5 हो गया, 4:5 हो गया। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बी क्या है, मीडिएटर है। तो बी जब मीडिएटर है तो दोनों जगह इसका मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखिए बी का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर बी का मान क्या है, 4 है। तो कौन सा ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 12 होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ये हो गया 5×2 = 10 और 6×2 = 12, 4×3 = 12, 5×3 = 15। तो 10:12:15 हो गया ना, 10:12:15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यदि a बटा में 3 बराबर b बटा में 4 बराबर c बटा में 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटा में c हो तो इसका मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर समझ जाइए कि a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है। तो a प्लस b प्लस c, तो 4 3 7 7 7 14। तो आप इसको यदि चर के साथ रख कर गुना जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और c का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो इसके साथ चर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो x से x क्या हो गया, कट गया, और 7×2 = 14, 7×2 = 14, यानी कि हमारा तीसरा प्रश्न भी बन गया। अब देखिए चौथा प्रश्न बोल रहा है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a बटा में b बराबर b बटा में c बराबर c बटा में a का मान क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2/3 लिख दीजिए, a बटा में b लिखा ना, a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो 2/3 हो गया, अनुपात b बटा में c यानी कि 3:4 हो गया, 3:4 हो गया, और अनुपात c अनुपात a यानी कि 4:2 हो गया, 4:2 हो गया। तो अब यहाँ इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, हर का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो हर का लघुत्तम कैसे निकालिएगा, इजी तरीका देखिए। आप बोलिएगा कि बड़ा वाला ही लघुत्तम होगा, बड़ा वाला भी लघुत्तम होगा। कब, जब और ये संख्या जो दिया है 3 4 और 2 उसमें भाग लग जाए, तो 4 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो 4 का टेबल पढ़िएगा, 4×2 = 8 हो गया। तो 3 से 8 में भी भाग नहीं जा रहा है तो 4×3 = 12, 4×3 क्या हो गया, 12 ऐसा अंक है 3 से भी इसमें भाग लगेगा, 4 से भी इसमें भाग लगेगा और 2 से भी इसमें भाग लगेगा। यानी कि बड़ा वाला को ले लेंगे, बड़ा वाला अंक ही लघुत्तम होता है। कब, जब उसको सारी संख्या विभाजित कर देती है तब, और नहीं विभाजित करने पर उसका टेबल पढ़ेंगे। तो 4×2 = 8, 8 को 3 नहीं विभाजित कर रहा है, 4 कर रहा है, 2 कर रहा है, तो वह लघुत्तम नहीं होगा। अब 4×3 = 12। तो आप देखिए 3 से भी कट रहा है 12, 4 से भी कट रहा है 12 और 2 से भी कट रहा है 12। तो 2/3 में 12 से गुना कीजिएगा, ऐसे 2/3 गुने 12, तो 3 × 4 = 12, 4×2 = 8 हो गया। अब 3/4 से 12 में गुना कर कीजिएगा, तो 3/4 में 12 से गुना कर तो 4×3 = 12, 3×3 = 9। अब देखिए, अब यहाँ पर 4/2 हो गया, या
2 से इसमें क्या कीजिएगा 4/2 में 12 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अभी आ जाएगा 2 दूनी का 4, अच्छा 12 दूनिया 24, यानी कि A बाटा में B अनुपात B बाटा में C अनुपात C बाटा में A का मान कितना आ गया 8:9:24 आ गया। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 तथा C अनुपात D बराबर 8/9, यदि आपसे A अनुपात D का मान पूछ रहा है, A अनुपात D का मान, तो हम आप लोग को बताए हैं कि यदि शुरू और अंतिम का मान पूछे, किसका मान पूछे, शुरू और अंतिम का मान पूछे तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। कैसे, इसको आप 3/4 लिख दीजिए, गुने इसको 5/7 लिख दीजिए और इसको 8/9 लिख दीजिए, 8/9 लिख दीजिए। अब इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। अब देखिए 4 से इसको कटाइएगा तो 2 बार में कट गया और इसको 3 से कटाइएगा तो 3 बार में कट गया, तो अब इसको गुना कर दीजिए। 5 दूना 10 और 70 का 21, यानी कि 10:21 के आ गया मान आ गया A अनुपात D का। यदि आपसे पूछ दे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा, तो अब देखिए क्या होगा, आप ऐसे लिख दीजिए A अनुपात B बराबर 3:4 हो गया, B अनुपात C बराबर हो गया 5:7 हो गया और C अनुपात D बराबर क्या हो गया 8:9 हो गया। यदि आप इसको A अनुपात D का मान ज्ञात करेंगे तो ऐसे इस लाइन वाला यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए और इस लाइन वाला को यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए, तभी हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 ये भी कट गया और 3 का 9 ये भी कट गया, तो इस साइड वाला से इस साइड को कटाएंगे और इस साइड वाला को इस साइड से कटाएंगे, तो 5 दूना 10 हो गया और 70 का 21 हो गया। यदि A अनुपात D का मान पूछता तब, अभी हम आप लोग को बता रहे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बता रहे हैं, तो अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बता रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर C क्या है, मीडिएटर है, C क्या है, मीडिएटर है, और C का मान यहाँ पर 7 है और C का मान यहाँ पर क्या है 8 है, सेम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी है B भी यहाँ पर क्या है, मीडिएटर है और B का भी मान समान नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर C का मान सेम करेंगे। तो C का मान सेम करने के लिए किस अंक से गुना करेंगे, अब देखिए यदि हम यहाँ पर 7 से गुना करते हैं तो ये 9 7 63 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। C का मान क्या गया 56। अब यहाँ पर भी C का मान 56 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 8, तो 8 7 56 हो गया, 8 5 40 हो गया। अब B का मान कितना हो गया 40 हो गया। तो अब यहाँ पर भी B का मान क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो यहाँ पर 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पर हो गया A का मान हो गया 10 3 30, B का मान हो गया 40 और C का मान हो गया 56। C का मान क्या हो गया 56 और 9 7 63, 9 7 63। तो अब देखिए ये क्या हो गया, कट गया, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया 10 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63, 56 अनुपात 63 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर यदि आप यहाँ पर चेक कीजिएगा कि A और D का, तो 30 और 63 दिया, तो 3 से इसको कटाइएगा 10 बार में और 3 को इसको कटाइएगा तो 21 बार में कट जाएगा। अब देखिए नीचेला प्रश्न भी है उसी तरह है, A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 9:7 है, C अनुपात D बराबर 14:15 है हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बना लेंगे, यहाँ पर क्या करके बना लेंगे। अब देखिए तो A अनुपात B का मान कितना दिया है 2:3 दिया है, कितना दिया है 2:3। B अनुपात C का मान कितना दिया है 9:7 दिया है। C अनुपात D का मान कितना दिया है 14:15 दिया है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर
ध्यान से देखिए आप कि सी क्या है, मीडिएटर है। सी क्या है, मीडिएटर है। तो सी का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो सी यहाँ पर मीडिएटर है, तो सी का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। और यहाँ पर बी क्या है, मीडिएटर है, तो बी का भी मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब सी का मान सेम करने के लिए यहाँ पर 5 से गुना कीजिएगा तो सी का मान 70 हो जाएगा और डी का मान 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सी का मान 70 बनाने के लिए यहाँ पर 10 से गुना कीजिएगा तो सी का मान 70 होगा और बी का मान 90 होगा। और यहाँ पर भी बी को 90 बनाने के लिए 30 से गुना कीजिएगा। तो अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो गया, ये हो गया 30 दूनी 60 और 30 तिहाई 90 और सी का हो गया 70, ये हो गया 15 5 75। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो गया 60 अनुपात 90 अनुपात 70 अनुपात 75। अब देखिए ये क्रॉस हो रहा है, कट रहा है, 5 से कट है तो 5 से कटा है, 5 से ये 12 बार में कट गया, 5 से ये 18 बार में कट गया, 5 से ये 14 बार में कट गया, ये 5 से 15 बार में कट गया। तो जब भी इसका आंसर देंगे तो देखेंगे कि किस संख्या से कट रहा है। तो 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसको कटा देंगे। इसी तरह आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कैसे बनेगा। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/4 बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए अनुपात बी का मान दिया है 1/2 और 3/4। तो सबसे पहले हर का एलसीएम निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम लघुत्तम। यहाँ पर हर का एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा। क्या आएगा, 8। तो 8 को 1/2 से गुना करेंगे तो 4 होगा और 3/8 को 8 से गुना 3/8 को 8 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो ए अनुपात बी का मान क्या आ गया, 4/3। उसी तरह यहाँ पर बी अनुपात सी का मान दिया है 1/3 1/3 अनुपात 5/9। तो यहाँ पर भी हर का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9। तो 1/3 में 9 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3 होगा और 5/9 से गुना कीजिए तो 9 कट जाएगा तो क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। तो बी अनुपात सी का मान क्या आ गया, 3/5। अब यहाँ पर देखिए सी अनुपात डी दिया है तो 5/6 और 3/4 दिया है। तो 5/6 और 3/4 तो हर का एलसीएम निकालिएगा तो 6 और 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। तो 5/6 में 12 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 10 होगा। कैसे 10 होगा, 5/6 गुने 12 तो 6 दूनी 12 और 5 दूना 10 और 3/4 में 12 से गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12 तिहरी का 9। सी अनुपात डी का मान क्या आ गया, 10/9। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अब लिख देंगे ए अनुपात बी बराबर 4/3 बी अनुपात सी बराबर 3/5 और सी अनुपात डी बराबर पूछ रहा है 10/9। तो अब देखिए आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो हम आपसे बोले कि इसमें सी क्या है, मीडिएटर है। सी क्या है, मीडिएटर है, यानी कि सी का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। और यहाँ पर भी बी क्या है, मीडिएटर है, तो बी का भी मान दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए बी को यहाँ पर क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहाँ पर बी 5 है, यहाँ पर 10 है। क्या है, 10। सी यहाँ पर क्या है, 5 है और यहाँ पर 10 है। तो यदि आप इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो बी भी क्या हो गया, 6 हो गया। बी भी क्या हो गया, 6। तो यहाँ पर भी बी 6 हो गया, यहाँ पर भी सी 10 हो गया, यहाँ पर भी सी 10 हो गया। तो अब निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो जाए 4 दूना 8 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 9। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या आ गया, 8/6/10/9 आ गया।
इसी तरह 7 नंबर प्रश्न में करेंगे। अब देखिए a अनुपात b बराबर दिया है 2/9 अनुपात 1/3। यहाँ पर भी आप हर का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 2/9 और अनुपात 2/9 और अनुपात 1/3, तो हर का लघुत्तम निकालिएगा, क्या होगा 9 होगा। क्या होगा 9। तो 2/9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, और 1/3 में 9 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। तो a अनुपात b का मान हो गया 2/3 और b अनुपात c। तो अब देखिए हर का लघुत्तम निकालिएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 14 होगा। क्या होगा 14। तो 7 दूना 14 और 2 दूनी का 4, 14 एकम 14 कट गया 5। तो b अनुपात c का मान हो गया 4/5। अब यहाँ पर देखिए c अनुपात d। तब 10 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 10 होगा, और 10 से 10 कट जाएगा तो 7 होगा। 5 दूनी 10, 3 दूना 6। तो c अनुपात d का मान क्या हो गया 7/6। तो आपसे क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान पूछ रहा है। तो आप उसी तरह लिख दीजिएगा a अनुपात b बराबर 2/3, b अनुपात c बराबर 4/5, c अनुपात d बराबर लिख दीजिएगा 7/6। तो अब आप देखिए, हम आपको बोले हैं कि c मीडिएटर है, तो दोनों जगह इसका मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। b भी क्या है, मीडिएटर है, तो इसका भी मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो अब देखिए b का मान दोनों जगह सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इसमें 5 कर देंगे तो 35 हो जाएगा, इसमें 7 कर देंगे तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर ये 28 हो गया, 28 हो गया। तो अब 3 में ऐसा कोई अंक नहीं है कि 28 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या कीजिए, 15 से गुना कर दीजिए, 15। तो 15